नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक भी भरपूर कीजिए। दिल्ली का कट्टर बेईमान, धूर्त, शातिर केजरी जेल में रहकर भी नई नई चाल चल रहा है और जांच एजेंसियों का और माननीय न्यायालय का मूर्ख बना रहा है। मैंने आज एक वीडियो में ये बताया था कि जो ये अब तक कहता आया है कि इसकी स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हैं, तो इसने एक राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाई थी क्योंकि इस व्यक्ति को ब्लड शुगर लेवल इसका अप डाउन हो जाता है तो नियमित जांच की आवश्यकता है। तो ये अर्जी इसने लगाई थी और ये अपने प्राइवेट डॉक्टर से उसकी जांच करवाने के लिए अदालत के सामने प्रस्तुत होता है। तो जो व्यक्ति जेल में रहकर ताना बाना बुन रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, पार्टी कैसे चलानी है और कौन सी चीज कब करनी है, तो ये शातिर व्यक्ति एक अर्जी लगवाता है अपने वकील से राउज एवेन्यू कोर्ट में। और आज जब उस याचिका पर सुनवाई होती है तो इनके वकील बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो ब्लड शुगर लेवल है वो 243 हो गया है, जबकि सामान्यतः ये 100 के करीब रहना चाहिए। तो इन्हें नियमित जांच की जरूरत है और ये जो इलाज पहले से करा रहे हैं अपने डॉक्टर से, 1 हफ्ते में 3 बार इनको जांच की अनुमति दी जाए। तो ईडी के वकील जब ये बातें सुन रहे थे तो ईडी के वकील ने इनके वकील का जवाब देते हुए पूरी लिस्ट जज साहब के सामने रख दी कि अरविंद केजरीवाल आम खाता है, चाय में चीनी डबल मिलाकर पी रहा है और पूड़ी आलू चावल के साथ साथ मिठाई का सेवन कर रहा है। जबकि कोर्ट ने यह अलाउ किया हुआ है केजरीवाल को कि इसका खाना घर से आ सकता है, घर से बना हुआ आ सकता है। तो क्या सुनीता केजरीवाल इसके साथ खेल खेल रही है? नहीं। अगर सुनीता केजरीवाल भी इसके साथ खेल खेल रही है कि खाना इस तरह का भेज रही है, तो ये तो अपने आप को पढ़ा लिखा व्यक्ति बताता है, आईआईटीएन है, समझदार व्यक्ति है। और समझदार होने के साथ साथ देखो कितना बड़ा धूर्त है कि अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए मिठाई का सेवन कर रहा है। अप्रैल के महीने में दिल्ली में आम की फसल नहीं आती। आम की फसल मई जून के बाद आती है, लेकिन विदेशी आम खा रहा है और फिर झंडा बुलंद करता है, मैं तो आम आदमी हूं जी। क्या आम आदमी इस वक्त बाजार से आम खरीद कर खा सकता है? तो ये जो झूठ फरेब की राजनीति करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया व्यक्ति, इसको आप क्या कहना पसंद करेंगे? जब ईडी के वकील ये सारी बातें जज साहब के सामने कर रहे थे, पूरा इसका चार्ट दिया गया कि ब्रेकफास्ट में क्या लेता है, लंच में क्या लेता है, डिनर में क्या लेता है,
2-2 टाइम ये व्यक्ति मिठाई खा रहा है। तो जज साहब ने कहा हम जेल प्रशासन से पूछेंगे। इतना ही जब जेल प्रशासन से पूछने की बात जज साहब ने करी तो इनके वकील ने याचिका वापस ले ली कि हम बाद में याचिका लगाएंगे जी। तो ये भगोड़ा केजरीवाल जेल में भगोड़े जैसी प्रवृत्ति, क्या इसके वकील को पता नहीं था क्या ये सब चीजें खा रहा है? वकीलों की सलाह पर ही ये व्यक्ति ऐसा भोजन कर रहा है। आलू और चावल शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, आम उससे भी अधिक बढ़ाता है, और मिठाइयां सबसे तेज शुगर लेवल बढ़ाती हैं। तो क्या कारण है दोस्तों? जब तक ये ईडी की कस्टडी में रहा बिल्कुल सही था, क्योंकि 24 घंटे ईडी के लोग इस पर निगरानी रखते थे। जैसे ही ये तिहाड़ जेल में जाता है तो आतिशी मार लेना बयान देती है कि केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है, उनका शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है। और वही बात आज खुलकर आ गई 12 दिनों के बाद। क्या आतिशी मारलेना को भी इस चाल का पता था? क्या सुनीता केजरीवाल को यह पता था कि इसको यह खाना दिया जाएगा तो इस व्यक्ति को कोर्ट कहेगी कि बाहर एडमिट करा दो? लेकिन यह तो पढ़ा लिखा बताता है अपने आप को, प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास बताता है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति को तो यह मालूम होना चाहिए था ना कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन जेल से बाहर निकलने के लिए यह व्यक्ति चाल खेल रहा है। इसी तरह मनीष सिसोदिया कर रहा था, अपनी घरवाली की बीमारी का बहाना बनाकर जमानत मांग रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी। सत्येंद्र जैन हवाला कांड जिसने किया उसे ये भारत रत्न देने की मांग करता था, क्योंकि स्वास्थ्य मॉडल तो सत्येंद्र जैन ने ही खड़ा किया ना दिल्ली में। उससे पहले तो स्वास्थ्य मॉडल था ही नहीं दिल्ली के अंदर। वो व्यक्ति मसाज करवाता था जेल में रहकर। जब पकड़ा गया तो खाना पीना छोड़ दिया और 40 किलो वजन घटा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को दया आ गई, अंतरिम जमानत दे दी गई स्वास्थ्य के नाम पर। लेकिन जैसे ही सही हुआ, कोर्ट ने कहा इसे जल्दी से अंदर डाल दो। तो केजरीवाल भी अपना शुगर लेवल बढ़ाकर जेल से बाहर निकलने की नौटंकी करना चाहता था। लेकिन ईडी के वकील ने पूरा चार्ट रख दिया 1 हफ्ते का कि राजमा चावल खा रहा है, आलू पूड़ी खा रहा है, आम तो दोनों टाइम खा रहा है। भाई दिल्ली में अप्रैल महीने में कोई बताए आम कहां से आ रहे हैं? विदेशों के आते हैं या साउथ इंडियन आम आते हैं? तो बहुत महंगे होते हैं। एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी क्या इस मौसम में दिल्ली में आम खरीद कर खा सकता है? लेकिन इसको जेल में भी आम चाहिए। तो कितना मूर्ख बना रहा है ये व्यक्ति, ये सोचना अब जनता का विषय है। पग पग पर ये धूर्तता दिखाएगा, शातिरपना दिखाएगा, क्योंकि आईआईटीएन है ना। जिस तरह से घोटाले करता आया, सिसोदिया को फंसवा दिया इसने, संजय सिंह को भी फंसवा दिया था, और कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया था। तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा धूर्त और अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा है। कोर्ट इस पर जरूर ध्यान दे। और कल 2 बजे की सुनवाई रखी है, सारी लिस्ट मंगवा ली जज साहब ने।
जेल प्रशासन से कि कल सुनवाई होगी 2 बजे, आप भले ही याचिका अपनी वापस ले लो। तो जब पूरी लिस्ट रखी जाएगी, इसने किस दिन क्या खाया, वो सब कल पता लग जाएगा। लेकिन ईडी के पास तो लिस्ट है, ईडी तो पहले ही दे चुकी है जज साहब को, और जेल प्रशासन के व्यक्ति तो वहां खड़े थे। तो जज साहब ने फिर भी कहा कि कल 2 बजे हम सुनेंगे, देखेंगे कि इसकी धूर्तता देखेंगे कल जज साहब कि यह व्यक्ति कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी है, क्या क्या कारनामे अभी और ये करेगा। भाई पासवर्ड नहीं बता रहा अपने फोन के, लेकिन आम खा रहा है, मिठाई खा रहा है, शुगर लेवल बढ़ेगा तो जज साहब कह देंगे भाई इसे हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि दिल्ली में तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ने बना रखी है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता है अपना। कोरोना काल में भी जब इसे कोरोना हुआ था तो ये मैक्स हॉस्पिटल में गया था, ना कि अपने हॉस्पिटल में। तो दोस्तों ये समझना तो जनता का काम है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की गरिमा को कितना अभी गिराएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरे विचार आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को लाइक भी भरपूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।